डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्किल। तो डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्किल में क्या होता है कि मान लीजिए सपोज एक सर्किल दे रखा है और डायमीटर के एंड पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है, डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन है। तो ये डायमीटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, इसका एंड पॉइंट एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा एंड पॉइंट है x2 y2। ये इसका एक्सट्रीमिटी है, डायमीटर का एक्सट्रीमिटी से आपको गिवन है। तो सर्किल का इक्वेशन लिखना है, तो उसके लिए हम लोग एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा P पॉइंट। तो हम लोग को पता है कि डायमीटर से जो सेमी सर्किल पे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये एक 90 डिग्री बना रहा होगा, राइट। तो इसके बीच का जो एंगल होगा ऑलवेज 90 डिग्री, इसका कहीं से मूव करेगा। तो इसका जनरल पॉइंट का इसका वेरिएबल x, y ले लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता है कि PA परपेंडिकुलर टू PB है, क्योंकि एक दूसरे का 90 डिग्री फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ से स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB जो होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाल सकते हो। तो स्लोप ऑफ PA क्या हो जाएगा, तो x/y -y1 डिवाइडेड बाई x -x1। जैसे 2 पॉइंट होता है तो y2 -y1 डिवाइडेड बाई x2 -x1 करते। सेम यहाँ पे x2 y2 की जगह पे x, y ले लेते हैं। उसी तरीके स्लोप PB का स्लोप क्या हो जाएगा, y -y2 डिवाइडेड बाई x -x2 और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -1। अब यह नीचे से मल्टीप्लाई कर लो, y -y1 टू y -y2 मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -x -x1 इंटू x -x2 हो गया। दोनों को सेम साइड इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से आ रहा है x -x1 इंटू x -x2 प्लस y -y1 इंटू y -y2 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन देगा ये इक्वेशन ऑफ सर्किल कहलाएगा, और ये डायमेट्रिक फॉर्मेट में सर्किल का इक्वेशन यही होता है, जहाँ x1 y1 क्या है, उसका एक्सट्रीम डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज़ है, राइट। अब इसको थोड़ा सा और एनालाइज करोगे तो सपोज इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो क्या होता है, अगर इन दोनों को x वाला को एक्सपैंड करते हो, ये वाला पार्ट को, तो यहाँ से इक्वेशन आएगा x² माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 इंटू x2, राइट। ये x वाला पार्ट को एक्सपेंड किया तो ये हो गया, और ये y को दोनों को एक्सपेंड करोगे तो y का स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 इंटू वाई प्लस y1 इंटू y2, ये आ रहा है इक्वल टू 0। अब इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये समझ में आएगा, ये वाला पार्ट इधर आ गया, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है जिसमें x1 x2 क्या है, रूट होते हैं, ठीक है। हम लोग जो क्वाड्रेटिक का 2 रूट होता है तो इक्वेशन पढ़ते हैं ना, x इन माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये फार्मूला पढ़ते हो। तो वो उससे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का बन रहा है जिसमें x1 x2 रूट है, ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट इसका रूट है, राइट। एक ये है, ये x है। एक y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है जिसका y1/2 रूट है। तो आप चाहो तो इसको इस तरह से देख सकते हो कि डायरेक्ट x1 x2 को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, एक y1/2 लेकर एक क्वाड्रेटिक y का बनाओ और दोनों को ऐड कर दो तो डायरेक्ट सर्किल का इक्वेशन दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी कर सकते हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका है, हैविंग रूट्स x1 एंड x2, और ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक है हैविंग रूट्स y1 एंड y2। तो ये थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, तो उससे जल्दी सर्कल का इक्वेशंस आपको मिल जाएगा। ये ध्यान में रखना है, दोनों का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। थैंक यू।